टीवी के इतिहास का अगर कोई सबसे ज्यादा विवादित रियलिटी शो रहा है तो वो है बिग बॉस। लड़ाई झगड़े से लेकर एक दूसरे को गालियां देने और मारपीट तक इस शो में लगभग सब हो चुका है। कई ऐसी घटनाएं भी घटी जिनके कारण बिग बॉस को लेकर खूब विवाद भी हुआ, लेकिन सालों से ये शो ऐसे ही चल रहा है और पॉपुलैरिटी बटोर रहा है। तो चलिए आज हम आपको बिग बॉस ओटीटी के अब तक के सबसे बड़े विवादों के बारे में बताते हैं। एक्टर जिशान की प्रतीक सेजपाल के साथ घमासान लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद मेकर्स को कड़ा फैसला लेना पड़ा था। बिग बॉस ओटीटी के मेकर्स के इस फैसले ने जिशान को एक जोरदार झटका दिया था। घर से बाहर आते ही जिशान ने अपनी 3 तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें उन्होंने घर में आई चोट को दिखाया था। जिशान खान को निकाले जाने से नाराज मिलिंद गाबा धरने पर बैठ गए थे और कहा था कि उन्हें ऐसे लोगों के साथ गेम नहीं खेलना जो काफी अनफेयर है। मिलिंद के साथ अक्षरा सिंह और दिव्या अग्रवाल भी धरने पर बैठ गई थी। इसी के साथ तीनों ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था और बिग बॉस के एंट्री गेट पर बैठकर खूब धरना दिया था। दिव्या अग्रवाल और मूस जटाना के बीच लड़ाई देखी गई थी। मूस ने दिव्या पर निशान को भड़काने का आरोप लगाया था। दरअसल मूस ने दिव्या पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके कनेक्शन निशान को भड़काने की कोशिश की। ये बात इतनी बढ़ गई थी कि मूस के अग्रेसिव और रूड व्यवहार से दिव्या हैरान हो गई थी। जब मूस नहीं मानती है तो दिव्या चिढ़ जाती है और मूस को इनसिक्योर कहती है। वहीं मूस भी दिव्या से कहती है कि उनका घर में कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए वो जगह जगह जाके मुंह मारती है। नेहा भसीन और रिधिमा पंडित ने सबके सामने किस करके सबको हैरान कर दिया था। उनका ये वीडियो भी इंटरनेट पर खूब वायरल भी हुआ था। दरअसल उस समय घर में अगले बॉस लेडी और बॉस मैन का टास्क चल रहा था। इस दौरान एक टीम को दूसरी टीम को हराना था। इसके लिए नेहा ने काफी अजीब तरीका इस्तेमाल किया और रिधिमा को हराने के लिए उन्होंने खुल्लम खुल्ला कैसे कर दिया। बता दें कि नेहा की इस हरकत ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। करण जौहर ने एक संडे का वार में दिव्या अग्रवाल को काफी फटकार लगाई थी। दरअसल शो में दिव्या यह कहती हुई नजर आई थी कि वो करण जौहर को शो से नॉमिनेट करना चाहती हैं। ये बात करण को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और उन्होंने दिव्या को खूब खरी खोटी सुनाई थी। इसके बाद दिव्या और करण के बीच बहसबाजी देखने को मिली थी, जहां बातचीत के दौरान दिव्या की आवाज तेज हो गई थी। इस बात पर करण ने उनसे कहा कि दिव्या मेरे साथ इस टोन का इस्तेमाल मत करना, मुझसे इस तरह से बात मत करना। जिसके बाद दिव्या एकदम चुपी हो गई थी, लेकिन शो खत्म होने के बाद भी उन्होंने करण को लेकर बहुत सारी बातें कहती हैं। दिव्या अग्रवाल और नेहा भसीन को अक्सर शो में लड़ते झगड़ते देखा गया। हाल ही में दिव्या ने नेहा के गंदे अंडरवियर को सिंक पर पड़े हुए देखकर उनसे लड़ाई की। जब सिंगर अपने कपड़े लेने आई तो दिव्या ने उसे डिस्गस्टिंग कहा। इसके बाद दोनों में तीखी बहस होने लगी। नेहा ने इसे मुद्दा बनाने के लिए दिव्या को आड़े हाथों लिया। माफी मांगते हुए नेहा ने ये भी स्पष्ट किया कि वो मेडिकल रूम में थी और इस तरह से वो अंडरवियर भूल गई। इस बात पर बिग बॉस के एक्स विनर गौहर खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी और दिव्या को जमकर सुनाया था। बिग बॉस ओटीटी की कंटेस्टेंट रिधिमा पंडित एक बार भड़क गई थी। उनका मानना था कि उनके को कंटेस्टेंट प्रतीक सेजपाल ने उन्हें काफी धमकाया था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि शो में हुए टास्क के दौरान घर के सदस्यों को सबसे कामचोर कनेक्शन चुनने के लिए कहा गया था, जिसमें करण नाथ और रिधिमा पंडित का नाम लिया गया। जैसे ही दोनों ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की, वैसे ही प्रतीक भद्दे कमेंट्स करने लगे। वही इस बात से रिधिमा भड़क गई थी, जबकि इस फाइट के दौरान उन्होंने अपना आपा भी खो दिया था, जिसके लिए उन्हें मेडिकल रूम में भी ले जाया गया था। शमिता शेट्टी ने एक एपिसोड में निशांत को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया था। उन्होंने दिव्या से अपनी बातचीत के दौरान ये खुलासा करते हुए कहा था कि एक शो के दौरान उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि निशांत ने अपनी लाइन क्रॉस की है, जिसकी वजह से उन्हें काफी अनकंफर्टेबल महसूस हुआ था। इसके कुछ वक्त बाद शमिता और निशांत के बीच एक बार और तू मैं हुई थी, जहां राकेश और शमिता को दंड दिया गया था और शमिता को निशांत की किसी बात ने ट्रिगर कर दिया था। ऐसे में ये बात इतनी बढ़ गई थी कि शमिता ने निशांत को गाली तक दे डाली थी। हालांकि बाद में सच पता चलने पर उन्होंने माफी भी मांगी थी।
अक्षरा सिंह शमिता शेट्टी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। बात बात पर वो उनकी उम्र पर कमेंट करती नजर आई थी और लगातार एज शेम कर रही थी। दरअसल अक्षरा ने शमिता को पहले अपनी मौसी बताते हुए कहा था कि वो उनकी माँ की उम्र की है। वही दूसरी बार ये लड़ाई एक छोटी सी चीज को लेकर हुई थी, लेकिन अक्षरा के बिहेवियर ने शमिता को गुस्सा दिला दिया था और दोनों की बात इस हद तक पहुंच गई थी कि अक्षरा ने शमिता को एज शेम करना शुरू कर दिया था और दोनों रोकने पर भी रुक नहीं रही थी। एक संडे का वार एपिसोड में करण जौहर ने बातों बातों में नेहा और प्रतीक को छेड़ते हुए उनके रिश्ते के बारे में पूछा था। उस समय तो दोनों ने काफी फॉर्मल जवाब दिया था, लेकिन इसके बाद नेहा प्रतीक से उनके बीच बढ़ रही नजदीकियों के बारे में बात करती हुई दिखाई दी थी। नेहा ने प्रतीक से कहा कि वो बाहर के लोगों के बारे में काफी अनश्योर है कि वो लोग क्या सोच रहे होंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी फैमिली प्रतीक के साथ उनकी कनेक्शन को समझेगी। नेहा प्रतीक से ये भी कहते हुए दिखाई दी थी कि वो शादीशुदा है, इसलिए लोग उनके रिश्ते को अलग नजर से देखेंगे। फैमिली वीक में नेहा की बहन उनके रिलेशनशिप को लेकर ओके थी। हालांकि प्रतीक की बहन ने उनसे एक थिन लाइन मेंटेन करने को कहा है। बिग बॉस OTT की इन फाइट्स ने तो खूब सुर्खियां बटोरी। आपको हमारी ये खास रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।